ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का यही मेन मकसद ये है कि हम सब लोग जो इस ओहदे तक पहुंच चुके हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, तो हमारे दूसरे भी बच्चे वो कैसे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करें, कैसे रास्ते चुनें कि वो आगे दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकें। तो वही मैसेज देने के लिए हम लोगों ने ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, रन करा रहे हैं। ये हमारा जो सेकंड अवार्ड सेरेमनी है। During 2023, society has already launched an eye camp extending medical facilities to needy people of our community and neighborhood as well. In the second award ceremony 2024, society is giving award to our youngers, particularly pursuing different courses in the medical, engineering, management and lifetime professional courses in different institutions. Really, I am happy to tell you that our Siddiqui Intellectual Society is functioning last for 5 years in the education, medical and other fields by providing facilities and other helping community people in general. I am so happy to see you here together. Big thanks to each and everybody. Educational undoubtedly plays virtual roles in our society members. Careers buildings improve our knowledge, skill and develop our overall personality and attitude. It brings a great change in our day-to-day lifestyle. नशोनुमाई हुई है, हमारे रोजमर्रा के तर्ज जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है और हमारी जिंदगी की को खुशहाल और मानेखेज बनाती है। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और इस मौके को खुशगवार करने के लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आपकी खिदमत और सखावत बिरादरी और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में
दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बिरादरान अजीज़ों, दोस्तों, भाई और अवार्ड पाने वाले बच्चों, महज एक इत्तेफाक है और हमारी कुछ कोशिश भी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की। अगर हमारी किसी बात में किसी साहब का कोई तारीफ़ आ जाए तो ये मान लीजिए कि सारी तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू ताला की है। सारा रोल उसी का है। जिन साहब की तारीफ़ हो रही है उनका भी कुछ अहम रोल है, लेकिन उतना नहीं है। दूसरा, कुरान शरीफ की एक आयत है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही गनी है, यानी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही गनी है, बाकी तुम सब गरीब हो। इसलिए हम में से यहाँ पर अगर किसी को कोई गुमान है कि वो फला साहब अमीर हैं, फला साहब गरीब हैं, तो आज से वो उस गुमान को निकाल दें, अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दें, क्योंकि अल्लाह का कलाम झूठा नहीं है। सदर की हैसियत मेरी नहीं है। सरदारत करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, बहुत सारी जगह बेतरतीब न हो जाए इसलिए हमने एक तरतीब बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने बारे में मैं बता दूँ, और इसलिए ना आप लोग समझें कि हमारे अंदर कोई खूबी है या हम बहुत ही आप सबसे जुदा हैं, अलग हैं, ऐसा नहीं है। हम आप सब में से एक हैं। लेकिन अगर कुरान शरीफ में सबसे पहले आयत जो उतरी आप सबको मालूम है, इक़रा, 5 आयतें उतरी जिसमें इक़रा जो अरबी ज़बान जानते हैं इसके माने है ये हुक्म दिया जा रहा है, ये हुक्म देने की ज़मीर है, ये अमर, यानी ये अमर ये कहता है पढ़ो। एक हमको इंस्ट्रक्शन है, एक हमको कहा गया है कि पढ़ो। अब पढ़ने के लिए ये नहीं कहा गया कि सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस शरीफ पढ़ो, दुनिया की हर चीज़ पढ़ो, ये हमें पढ़ने के लिए कहा गया। और शायद उसी पढ़ने की बुनियाद पर आज ये हमारी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी एक मूर्त रूप में आई, इसका अस्तित्व आया और ये एक बुनियाद यहाँ के लोगों ने रखी जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट से। और जैसे कमाल सर ने बोला, मतलब शुरुआत वैसे ही मॉडेस्ट सी है और कमाल सर की कुछ बातों को मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट हाँ एटलीस्ट 20 ईयर उससे मैं फॉरवर्ड हूँ। सो लाइक सर 6 आवर्स की लाइफ में थे तो मैं 12 घंटे की लाइफ में था, बस ऐसे ही। देन स्कूलिंग वही हुई है होम टाउन में। देन MBBS इलाहाबाद से हुआ है, 2 साल यहाँ कोचिंग की उसके पहले। फिर मेरा MD और सीनियर रेजिडेंसी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में हुआ है। उसके बाद मैंने AGPJ ज्वाइन किया है। सो हाँ, अच्छा, मेरे फादर होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो कि होम्योपैथिक का डॉक्टर है कानपुर में, और उससे छोटा भाई है जो अपनी पैथोलॉजी लैब चलाता है। मेरी बहन है जो 20 साल पहले उसकी शादी हो गई है, सी सेटल टोटली। सो बस ऐसे ही है।
लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि हमारे वालिदैन, हमारे भाई बहन हमारे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन की सोर्स थे, हमारे आइडियल्स थे। हम अपने आप को उनसे किसी भी आइन से बेहतर मैं समझता था, उनसे हम अपने आप को बेहतर नहीं समझते थे। वो हमसे ज़्यादा समझदार थे, दूरअंदेज थे, उनके ख्यालात बहुत ही बुलंद, बहुत ही अच्छे थे। और यही वजह है कि हमने उनसे ही तरबियत ली, इम्प्रेस हुए, और जो कुछ भी वो कहते थे, बताते थे, वो हमारे लिए गाइडलाइंस बनी। वो माहौल जो बना घर का, उससे इंस्पायर हुए। एक चीज़ और कहें कि हमने जब से होश संभाला, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, बहनों को नमाज का इतना पाबंद पाया कि गांव में तो छोड़िए, आसपास में भी उस तरह के लोग नहीं मिलते थे। किसी भी सूरत में अगर वो अपने किसी काम से बाहर भी हैं तो आकर के चाहे जितनी रात हो जाए, चाहे जितने थके हो, नमाज वो कजा पढ़ते थे। भले नींद आ रही हो, बीच बीच में नींद आ जाए, झपकी आ जाए, लेकिन उसको अदा करके ही वो सोते थे। तो ये सारी बातें थी। और दूसरी बात, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने एक चीज़ और देखा, अपने इस कारोबार से या जो भी उनके पास था ज़मीन का टुकड़ा, उसकी मदद से उन्होंने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के पोस्ट में एक अपना मुकाम बनाया था। अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि हमको याद है वहाँ के उस समय जो है 100 रुपये की नोट बड़ी होती थी, उसका जो है उनके पास चेंज नहीं होता था। ये भी देखता था कि वो लोग जो है उसको चेंज कराने के लिए हमारे वालिद के पास आते थे, वो यही चेंज देते थे। एक चीज़ हमें और बताएं, गांव में सब कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, लेकिन सबसे पहले गांव में हमारा जो है का मकान बना था, और उसको जो है का भी जिक्र होता था। और लोग कहते थे, देखिए ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाले इतने हैं, और ये चीज़ देखा गया था, करते थी, वजह बनती थी उनके पीछे जाने की। अब हालात बदल गए हैं, सब लोग उस तरह से हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब होने का सबसे बड़ी वजह है उसकी सोच को हम मानते हैं, उसकी अपनी समझ को मानते हैं। हमें ऐसे कहने वालों को, या जो आजकल जो है पॉलिटिकल वो है, गुर्बत और गरीबी हो उसके लिए सब कुछ करना, ये बचपन से हमारा मानना रहा है। अगर कोई गरीब है तो केवल अपने आमाल की वजह से, उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसके अंदर जो है आलस, कामचोरी या गलत रास्ते पर चलना, इधर उधर जो है बहकना भटकना, ये उसका जिम्मेदार होता है। पैदा भले गरीब घर में हुए हों, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है गरीब घर में पैदा होकर के गरीब ही रह जाओ, उसी तरह के अमाल करो। आप अपने रास्ते को खुद से तय करिए। वालिदैन से इंस्पायर हो गया वो हुई है कि वो किस तरह से हमारी परवरिश कर रहे हैं, किन हालातों में। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बड़ी अहमियत की चीज़ है। और इनामात के जो तक़सीमात किए गए हैं बच्चों को, तो इससे दूसरों को भी सबक और हौसला अफजाई हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, तरक्की वही करता है जो जिसकी सोच बेहतर हो। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो जिनको हक़ीर और गरीब समझा गया, उन्होंने अपनी सोच बेहतर बनाई और सिलसिलेवार कोशिश करती रही। आज वही कौमें, आज हम अपने हिंदुस्तान की बात लेते हैं, शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे उनकी तादाद अच्छी नहीं। तो इस सिलसिले में जो हमारी इस बरादरी के सिलसिले में जो लोगों को हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, इससे हम सभी को सीख ये भी मिलती है कि कुछ भी हो, बहरहाल तालीम और तरबियत, अक्सर देखने में आता है तालीम पर पूरी बात की जाती है, लेकिन तरबियत साथ ही रहती है। हम कुछ भी हो, हम एक अल्लाह उसके नबी की बातों को पर अमल करने वाले
हम अपने को क्या कहते हैं ये सभी समझते हैं। क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह बात रसूल, जहाँ तमाम से पढ़ाई लिखाई के मुताबिक बात होती है, वहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर हम हैं क्या। अगर हम अपने वजूद को न समझ पाए तो समझ लेना चाहिए सिर्फ बेज़ाहिर तरक्यात से हमारा भला होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि सबका खालिक और मालिक अल्लाह है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। अगर मान लिया तरक्की हो गई तो ज़ाहिर तौर पर तरक्की उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमें तो वो ऐसी तरक्की चाहिए जो कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कारआमद हो। जी साहब आपने ये नहीं बताया अपने कॉलेज का नाम नहीं बताया, आधा काम करते हैं आप। ये आपकी मोहब्बत है, आपके साथ बताने चाहता था। देखिए वैसे मैं रहने वाला काबुली को हूँ और एजुकेशनली मैं MA PhD हूँ हिस्ट्री में। मुमताज़ PG कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा और 30 जून 2024 को मेरा रिटायरमेंट हुआ। और 89 में जब मैं PhD करता उस ज़माने में 89 में अपना एक स्कूल हमने कायम किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। और अल्लाह का शुक्र है बच्चों की भी अच्छी तादाद है। और इसमें देखिए वही चीज़ आ जाती है, मर्द के साथ उसकी औरत का बहुत बड़ा योगदान समझिए या उसका बहुत अहम रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी MLT है, तो हम लोग दोनों इस वक्त अपने स्कूल को देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों का काम हो रहा है। और इसी के साथ साथ अब चूँकि मेरा रिटायरमेंट हो गया है, मैं तो हिस्ट्री का भी रहा और ये आपको शायद ताज्जुब होगा, वाइफ भी मेरी हिस्ट्री वो रही है, संस्कृत की रही और मैं भी संस्कृत कर रहा हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन को ताकि वो दूसरों का हमें सहारा न लेना पड़े, दोनों हम लोग इस सब्जेक्ट को भी देखते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे तीन बच्चे हैं। एक बेटा हमारा कंप्यूटर साइंस से BTech कर रहा है, बड़ी बच्ची हमारी है वो BA है और तीसरे नंबर पर सबसे जो छोटी बच्ची है, हाँ बल्कि दूसरे नंबर पर है वो BA MA है माशाल्लाह। और बेटा हमारा कर रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब इस तरह से अब लोगों को बेदारी में से आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंसान की अपनी अपनी कोशिश है बेहतरी के लिए, मिलना या ना मिले तो अल्लाह के अख्तियार में है, लेकिन इंसान की जुस्तजू होनी चाहिए अपनी तालीम व तरबियत। आज की तालीम तरबियत से खाली होती चली जा रही है, सबसे बड़ा मसला ये है। और चूँकि हम जिसके हम पैरोकार हैं, हमें उसको यानी कि दीन की निस्बत को सामने रखना चाहिए, तभी इस दुनिया की तरक्की हासिल होगी। या मान लिया ना हो पाए तो कम से कम दिल को सुकून तो ये तो रहा, अपने तौर से हमारी कोशिश रही और करने वाली ज़ात अल्लाह की है और पस्त हिम्मती से बचना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कई बार कंपटीशन के लोग तैयारी करते नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर जो तुझे बनी रही तो इंशाल्लाह कहीं न कहीं वो बच्चे बच्चियाँ लग जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा, मैं भी IAS में बैठा, इत्तेफाक से मैं MA कर चुका था, लेकिन बाद में सोचा कि अगर मान खुदा न खास्ता नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुछ ताकि कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिससे कि हमारा PhD रहे, तो खैर वो मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाया। तो हमने स्पेशलाइजेशन कर रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से और माशाल्लाह 93 में मैं आपके मुमताज़ PG कॉलेज में आया और अब अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मेरा मैं इसी कोर्स से जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हिस्ट्री में और मेरा रिटायरमेंट हो गया। Spiritual Society for giving me this stage to represent the younger generation that is present here. Okay, so after hearing Kamal uncle and all the distinguished people that just spoke here, I would say that in today's time, the younger generation, the most difficult thing that we are facing is the distraction because of the mobile phones and everything, right? So I would just want the people to
give this lesson to the younger one that how they can like get away from this distraction, right? And this will begin at home. Just like the judge uncle that is present here said कि सबसे पहले जो education शुरू होती है that is from the home itself. So and we basically we are gathered here for the upliftment of the society, that is our society, Siddiqui Intellectual Society. So the thing is that education is very important for all of us in the today's scenario. So education is very important tool, but it's not for our personal asset. It's totally the upliftment of the entire community. So in this today's world, like in the science, overwhelming me over here, and I'm very pleased to see the gathering that our society, Siddiqui Welfare Society, is having a consciousness of education. So I want this to continue for further in the future also. Thank you. Thank you. PG from Lucknow University, and now I'm government job in FCI, and I'm very glad to come here, and I'm so happy to get this award. I am doing MCA. मेरा मैसेज यही है लोगों से कि हम लोगों को भी एक सबसे ज़्यादा मतलब टोन मारी जाए तो करना है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो उनके लिए है कि एजुकेशन केवल आपको जॉब नहीं दिला रही है, आपकी एक आइडेंटिटी बना रही है, एक सोच पैदा कर रही न्यू, एक डेवलपमेंट कर रही है हमारे मुस्लिम समाज में ज़्यादातर। और तो मेरी वाइफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में काम करती University Lucknow, and since I am in the field of psychology, I would like to give out a lovely message about mental health. We should definitely be seeking out help if we need it. If you feel like कि I am struggling with something and I cannot tell it to everyone, since everyone around us cannot really understand on a level that we understand our struggles. So I would definitely like to urge everyone to seek out professional help, because we definitely deserve to grow and bloom as a wonderful individual, and we should. बताइए ना। सिद्दीकी का मतलब है राह रास्त पे चलना, सच्चा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक, हम लोग उनके ही डिसेंडेंट हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो, हम लोग उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। जब मैं बहुत अच्छा हिस्ट्री में तो नहीं हूँ, पापा ने बहुत मारा भी उसके लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए। There are number of female awardees available here, and you name any field, and you can see female child excelling in that, female excelling in that field. So I'm really happy that today girls are breaking the stereotype that we need dependence. Of course we need dependence in many things, but we don't need dependence as earlier females used to do. And one more thing that we often hear from everybody कि हमारी किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कामयाबी में, but I don't believe that. Destiny is all what you make it. You have to be the master of your own destiny. इंटेंसिव सर्जरी किया था जामिया इस्लामिया से, एंड अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ करेंटली इन माई सेकेंड ईयर ऑफ रेजिडेंसी, स्पेशलाइजिंग इन पीडियाट्रिक्स। तो क्योंकि मेरा इंटरेक्शन जनरली बच्चों से ही होता है, फ्रॉम इन्फेंट्स अप टू 18 ईयर्स, तो मैक्सिमम मेरे पेशेंट्स आके मुझे ये कहते हैं कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड या मोटिवेट हूँ पढ़ने के लिए, और वो शौक से पढ़ाई करने लगते हैं। सो देन आई फील लाइक आई हैव कम फुल सर्कल to be in a place to inspire and motivate a child to study. Thank you. ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे।
पढ़े